गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है एनालाइज विद जगदीश में। और आज का जो सेशन रहेगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। लास्ट क्लास जैसे हमने किया था परसेंटेज का पास फेल क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया और बहुत से बच्चे को अच्छा लगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुझे वहाँ पे कमेंट्स और लाइक भी मिले। ठीक है, तो उसी तरह ये सेशन को भी और सक्सेसफुल बनाएंगे हम लोग और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग सब तैयार होंगे। तो पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन मैं स्क्रीन में रखना चाहूँ, ये आप देखेंगे। ठीक है, जिस कैंडिडेट को, जो भी स्टूडेंट को ये वाला क्लास अगर कम समझ में आए तो लास्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, a candidate scores 25% and fails by 75 marks, but if he had scored 45%, he would have passed with 25 marks. What are the maximum marks? ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में आएगा तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट मेथड भी बताना चाहूँगा। शॉर्ट से शुरू करूँगा, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग कराऊंगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पास और फेल वाला, तो आप हमेशा एक बात याद रखना, जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया है इसका पहले डिफरेंस करेंगे। ठीक है, 45% और 25%, तो कुल मिला के इनका डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 20%। एग्री है? एग्री है। कहाँ से निकला ये 45 और फिर 25? आप बोलेंगे सर यहाँ से, ये है 45 और ये है 25। फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखा है। ये फेल हो गया कितने मार्क्स से? 75 से। यहाँ पास हो गए कितने से? 25 एक्स्ट्रा से। तो आप बोलेंगे सर 75 और 25, फेल और पास का हमेशा होगा सम। दोनों का सम कितना हो गया? आप बोलेंगे 100 मार्क्स। ठीक, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, 20% का वैल्यू जो बनेगा वो है कितना? 100 मार्क्स। क्या कॉन्सेप्ट है इसके बाद मैं बताता हूँ इसी में। ठीक है, पहले बेसिक्स शॉर्टकट देखिए, फिर मैं बेसिक कराता हूँ। तो एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब आपका वैल्यू 100% मार्क्स कितना होता है पूछा है। यदि कोई एग्जाम का 20% एग्जाम में जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स है, तो 100% मार्क्स का वैल्यू कितना बनेगा? एक बात बताइए, 20% को 100 बनाने के लिए गुना तो हम 5 से करेंगे। यदि इसका गुना 5 से होगा तो इसका गुना भी किससे होगा? 5 से। तो ये होगा आपका 500 मार्क्स। कितना होगा दोस्तों? 500 मार्क्स। अब ये क्या है फंडा, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ में थोड़ा मेथड वाइज। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें सब्र करिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले समझो। एक कैंडिडेट है जो 25% मार्क्स लेके फेल हो गया 75 मार्क्स से। यदि वो 45% स्कोर किया होता तो वो पास मार्क्स से 25 मार्क्स ज़्यादा ले लिया होता। तो आपको बताना है इस एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना है, वो है 500 मार्क्स। सर अभी अब मैंने जो ये सिखाया इसमें आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हुआ, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये कैसे ट्रिक बना, क्या है, इसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ट्रिक बना। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेसिक्स पे आएंगे, तो बेसिक में एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको लाइन मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए ये एक आपका ग्राफ है। ठीक, ये आपका एक ग्राफ है, ऐसा कुछ है। ये मान लीजिए ये वाला एरिया का नाम है, ये हो गया आपका जहाँ पे ये बंदा फेल कर रहा है। ठीक है, और सेंटर में कहीं ना कहीं हो गया होगा पास, और ये वाला एरिया होगा पास से भी ज़्यादा मार्क्स। ठीक है, पास प्लस। ठीक है, फेल मतलब क्या होता है? माइनस, सभी को पता है। तो ये है आपका पासिंग पॉइंट। जब ये लड़का का स्कोर था कितना, कितना परसेंट लिखा था ना इसमें, देखना क्वेश्चन पढ़ने मिलेगा। व्हेन ए कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 75 मार्क्स। जब ये बच्चा 25% मार्क्स लिया, 25% मार्क्स लिया, तब ये लड़का हो गया था क्या? फेल। फेल कितना मार्क्स से? 75 मार्क्स से। 75 मार्क्स से। या जब ये स्कोर किया 45% मार्क्स, तो ये हो गया पास 25 मार्क्स से। जब ये स्कोर किया 45% मार्क्स, ठीक है, तो वो पास मार्क्स से 20 मार्क्स अधिक ले लिया, 25 मार्क्स अधिक ले लिया। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, बट इफ ई हैड स्कोर 45% में हैव पास्ड विथ 25 मार्क्स। एग्री? ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ में देखिए ये एक फेल एरिया है, ये एक आपका पासिंग पॉइंट है, ये आपका पासिंग पॉइंट है। यहाँ से अगर वो फेल, जो 25% लेते हुए फेल हुआ, यदि यहाँ से वो 75% मार्क्स ले लेता, 75 मार्क्स ले लेता,
तो ये लड़का फेल में नहीं, आज वो क्या हो जाता, पास हो जाता, बट वो यहाँ में क्या हो गया, फेल। क्यों? क्योंकि ये 25% लिया, तब जाके क्या हो गया, फेल। यदि यही लड़का 45% लेके ले लिया होता तो वो पास हो गया होता। कितना एक्स्ट्रा मार्क्स है? 25 मार्क्स एक्स्ट्रा से। इसका मतलब 25% से 45% तक आने के लिए इसको कितना का जर्नी करना पड़ा? आप बोलेंगे सर 75 प्लस 25, तो कुल मिला के कितना हो गया ये डिस्टेंस? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का। तो आपको थोड़ा देर पहले मैंने जो बताया 100 मार्क्स, ये वाला 100 मार्क्स, ये वाला 100 मार्क्स, ये कुछ यहाँ में देखने को मिलेगा आपको, ये वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैंने बताया था ये इन 45 का डिफरेंस और 25 का डिफरेंस, ये आपको कहाँ पे देखने मिलेगा दोस्त? ये आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा 20% इज इक्वल टू 100 मार्क्स। समझ में आया? 20% इज इक्वल टू 100 मार्क्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 20% इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो इसीलिए यहाँ पे आपको पता चलेगा 45 से लेके 25 का जो डिफरेंस है ये है 20%, ये है 20%, जिसका कितना मार्क्स है? 100 मार्क्स। तो क्वेश्चन में पूछा है सर टोटल मार्क्स कितना, टोटल मतलब 100% मार्क्स कितना। तो आपको पता चला 20 से 100 बनाने के लिए गुना 5 से, तो 100 से भी गुना 5 से, तो ये हो गया आपका 500 मार्क्स। ये इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट टाइम से आपका पेपर में मैं इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेस में भी सिखाया था और इस बार और डिटेल में मैंने सिखाया। ठीक है, और भी बेसिक है, बट उतना बेसिक जान के करेंगे क्या, कोई ज़रूरत हमें नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए कैंडिडेट स्कोर्स 30% एंड फेल्स बाय 84 मार्क्स, बट इफ ही हैड स्कोर्ड 50 ही वुड हैव पास्ड विद 36% मार्क 36 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। सेम क्वेश्चन है। 30 और 50 का डिफरेंस कितना होगा? आप बोलेंगे सर 20%। 20%। 84 और 36 का सम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 120 मार्क्स। कितना हो गया? 120 मार्क्स। तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? 100% मार्क्स का वैल्यू कितना होगा? आप बताएंगे 20 से इंटू 100 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, इसका भी गुना हम करेंगे 5 से। 120 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 600 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? आप बोलेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। A candidate scores 20% and fails by 100 marks. If he had scored 55% mark, he would have passed by 40 marks. What are the maximum marks? देखिए 20 और 55 और 20 का डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे 35%। 35%। यदि 35% का वैल्यू आपको पता चलेगा 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 140। सही बात है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100% का वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा परसेंट से परसेंट कटेगा। 35 से आप इसको काटेंगे तो मिलेगा आपको ये 4। ठीक है, तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्त? आप बोलेंगे सर 400। तो 400 कौन सा ऑप्शन है? आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में एकदम इतनी में करेंगे, मेथड आपका क्लियर है। ठीक है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? आप बोलेंगे सर एक स्टूडेंट है जो 24% मार्क्स लिया और फेल हो गया 216 मार्क्स से। जब वो स्कोर किया 54% मार्क्स, वो पास हो गया 264 मार्क्स से। तो मैक्सिमम मार्क्स बताइए। तो 100% वैल्यू ही बताना है। 24 और 54 का डिफरेंस, आप बोलेंगे सर 30%। डायरेक्ट करना है पेपर में, मेरा तरह टाइम बचाना है। तो 216 और 264 का सम बताइए। 216 264 का सम, 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80। 200 प्लस 200 हो गया 480। तो आपके पास ये वैल्यू कितना बना? 480 मार्क्स। तो आपको पता है 100% पूछा है, 100% मतलब यहाँ में ये हो गया। तो सॉल्व करके आप देख सकते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा तो कितना आएगा? 16। 16 इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1600। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर क्लासेस समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। लाइक करने से समझ में आया कि आपको समझ में आया, अदरवाइज मेरे को लगेगा कि समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लास्ट क्लास ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो करा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5। Student secures 22% marks and is declared failed by 204. If he had scored 42% marks, he would have passed with 276. What are the maximums? 22%, 22% और 42% का डिफरेंस कितना? आप बोलेंगे सर 20%। 20%।
उसके बाद में वो कितना स्कोर किया, 204 और 276। तो 204 और 276 का क्या मतलब, देखो अगेन ये 480 हो गया, अगेन ये 480 हो गया। यदि ये 480 तो क्वेश्चन में क्या पूछा, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना, 100%, मतलब गुना किससे, 5 से। यदि गुना उसका 5 से तो इसका भी 5 से। तो आप बोलेंगे 480, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 2400। ये ऑप्शन कौन सा है, आप बोलेंगे ऑप्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन और बनाएंगे, 2400 रहेगा इसका सही उत्तर। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। A candidate secures 30% and fails by 180 marks, but scoring 55% would have made him pass by 270 marks. What are the maximum marks? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, 30% और 55% का डिफरेंस जो होगा वो 25% होगा। 55 एंड 30 का डिफरेंस जो है 25% है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुका हूँ। तो 25% का वैल्यू कितना मिला, 270 प्लस 180, 270 प्लस 180, 450। एग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको 100% मार्क्स कोई पूछा है। 25 को 100 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 4 से। 4 से गुना इसका होगा तो 4 से गुना इसका भी होगा। तो आपको पता है 400 इंटू 4 कितना होता है, आप बोलेंगे 1600। 1500 इंटू 4, 50 इंटू 4 कितना होगा, 200। तो आप बताओ 1600 प्लस 200 कितना होगा, 1800। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्त, ऑप्शन सी। A student scores 30% and fails by 180 marks, but if he scores 50% he passes by 220 marks. What is the passing percentage? क्वेश्चन चेंज हुआ, मैक्सिमम मार्क्स नहीं है इस बार, पासिंग परसेंटेज बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है आपको पहले ही, कैसे करेंगे। 30% और 50% का डिफरेंस कितना होगा, आप बोलेंगे सर 20%। और क्वेश्चन में बोला फेल कितने से हो गया 180, पास कितने से हो गया 220, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 400। 400। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द पास परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, 1% वैल्यू कितना होएगा। 1% का वैल्यू होएगा, आप बोलेंगे सर 400/20, 400/20। तो ये वैल्यू कितना निकला, ओ, आप बोलेंगे सर 20 मार्क्स। कितना निकला, 20 मार्क्स। मतलब 1% का वैल्यू कितना है, 20 मार्क्स। फेल कितने से हो गया, आप बोलेंगे सर फेल हो गया था वो 180 मार्क्स से, 180 मार्क्स से। यदि मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो ये फेल परसेंटेज आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू, 9। तो 9% से फेल हुआ, तो फेल परसेंटेज कितना मिला आपको, 9% फेल जो। ठीक है, 9% अगर लिया होता तो वो पास भी हो जाता था। तो पहले मार्क्स कितना लिया था वो, आप बोलेंगे 30% मार्क्स लिया था, 30% मार्क्स लिया था, तब भी बंदा क्या हो गया था, फेल। तब भी बंदा क्या हुआ था, फेल। कितने परसेंट से फेल हुआ था, 9% से। तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 39% मिलेगा। 39% इसको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से और स्पीड करेंगे। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि कोई बच्चा 30% मार्क्स ले तब वो फेल हो गया किससे, 180 मार्क्स से। देखिए ये आपका मेथड 2, मान लीजिए कोई लाइन है। ठीक है, ये ये आपका पास पॉइंट, ये है पास एरिया, ये आपका मैंने बोल दिया फेल, ये हो गया आपका पास प्लस। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर क्लियर मेंशन किया क्या चीज़, पहले बच्चा हो गया था 30% मार्क्स लिया, तब वो बच्चा फेल हो गया था। जब वो बच्चा 30% मार्क्स लिया था वो फेल हो गया था 180 मार्क्स से, 180 मार्क्स से वो फेल हो गया था। ठीक, और जब ये बंदा 50% लिया तो वो पास हो गया था 220 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके। जब वो 220 मार्क्स एक्स्ट्रा लिया तो पता चला कि उसका वैल्यू क्या हो गया था, 50%। ठीक है, ठीक है। तो आपको देखने मिलेगा सर ये बंदा फेल था कब, जब इसका वैल्यू कितना था, 30%। जब इसका वैल्यू 30% था तब ये फेल था, कितने मार्क्स से, आप बोलेंगे सर 180 मार्क्स से, 180 मार्क्स से फेल था। यदि वो 180 मार्क्स 30% में 180 मार्क्स वो एक्स्ट्रा लिया होता तो बच्चा पास हो जाता यहाँ पे, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या कि 30 से लेके 50 पहुंचने में
कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर 20%। 20%, तो 20% का वैल्यू कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर 180 मार्क्स प्लस 220 मार्क्स, जिसका वैल्यू कितना आया? 400 मार्क्स। एग्री? तो आपको तो पता चल गया यहाँ में। तो मान लीजिए, तो 100% मार्क्स का वैल्यू कितना होएगा? आप बोलेंगे सर इसका इंटू 5, इसका इंटू 5, तो इसका भी इंटू 5। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो कितना आ गया ये? 2000। 2000। बट आपको क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि उसको कितना मार्क्स लेना पड़ेगा पास होने के लिए? 30% प्लस 180 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में बताना है। क्वेश्चन में आपको क्या में बताना है? परसेंटेज में बताना है, पासिंग परसेंटेज। तो एक बात बताइए मेरे दोस्त, आपको तो पता चल गया यहाँ पे 30%, ठीक है। 30% तो आपको तो पहले से पता है, पास है, और प्लस 180। तो एक बात बताऊँ मेरे दोस्त, आपको 1% का वैल्यू मिल जाएगा। 20% का वैल्यू कितना है? 400। 1% का वैल्यू कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 20। 1% का वैल्यू क्या बचेगा? 20। 20 मार्क्स। तो यहाँ में आपको बोला है कि 180 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता, तो 20 मार्क्स इसको डिवाइड करे तो क्या मिला? 9%। तो 9% से फेल हुआ ना ये बच्चा, 9% से फेल हुआ। तो आपको पता चला 30% तो पहले ले चुका था, फिर 9% बाद में ले लिया, तो उसको पास मार्क्स के लिए कितना परसेंट चाहिए? 39%। तो ये इसका उत्तर है। तो मतलब इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ हम लास्ट क्लास पहले समझा दिया है, इसीलिए इस बार मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम डायरेक्ट कराएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ए कैंडिडेट स्कोर्स 28% and is short by 196. If he scores 58%, he passes by 224 marks. What is the passing percentage? ठीक है, एक कैंडिडेट 28% मार्क्स लिया, तब उसका 196 मार्क्स शॉर्ट हो गया। ठीक है, जब वो 58% पास एक्स्ट्रा लिया, तब वो कितना मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया? 224 मार्क्स। तो पासिंग परसेंटेज बताइए। देखिए 28% और 58% का डिफरेंस जो है वो आपका 30% है। 30% है। तो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे देखना, 196 प्लस 224 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? आप बोलेंगे 420 बट्टा में कितना? 30। काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? 14। कितना मिल जाएगा? 14। तो मतलब 14 नहीं है, ये 14 मार्क्स है। तो 1% किसके बराबर है? 14 मार्क्स। कितने मार्क्स उसका शॉर्ट हो गया था? 196। तो बताइए 196 को अगर हम 14 से डिवाइड दिए तो वैल्यू क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 14। वैल्यू क्या बन गया इसका? 14। ठीक है, तो ये 14 नहीं है, ये 14% है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 1% है, 1% से इसको आपको पता चल गया, 14 से डिवाइड दिया तो ये बाकी चीज़ क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो 14% मार्क्स आपको यहाँ पे ये मिल गया। तो फेल कितना मार्क्स से हुआ था वो? 14% मार्क्स से। पहले उसका परसेंटेज वैल्यू कितना था? 28%। तब ये बच्चा क्या था? फेल। और अब उसमें 14% अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये बच्चा क्या हो गया? पास। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 42%। 42%। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपको पता था फेल हो गया था, तो कितने मार्क्स से वो फेल हो गया था? 196। वो 196 का वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना मिला? 14%। तो वैल्यू कितना हो गया? 42%। तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। A candidate score 28%, fail by 56. Another score 52%, passes by 28. What is the pass percentage? 28 और 52 का डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा? 38, 48, 52। 24 इसका डिफरेंस आया। उसके बाद इसका मार्क्स बताइए 56 और 28। ठीक है, अगर 30 होता तो 86, दो कम कर देंगे तो 84। तो 84 मार्क्स है। तो आप एक बात बताओ, 1% का वैल्यू कितना आएगा? 1% का वैल्यू आएगा 84 डिवाइडेड बाई 24। 4 से काटे तो कितना आ गया दोस्त? 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। 3 से भी कट गया, 3 7 ज़ा कितना हो गया? 21। 3 2 ज़ा कितना हो गया? ठीक है, तो 1% कितना मार्क्स के बराबर है? 7/2 मार्क्स के बराबर है। तो आपको पता चला ये बंदा 28% लेके फेल हो गया। अगर वो 56 मार्क्स और लेता तो ये बच्चा पास हो जाता। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 1%
कितना का बराबर है? 7/2 मार्क्स के बराबर है, 7/2 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, तो 56 मार्क्स कितना के बराबर है? 56 मार्क्स कितने के बराबर है? आप बोलेंगे 7 से कटेगा 8, 8 टू जा बन जाएगा आपका 16, तो ये 16% के बराबर है। 56 मार्क्स कितने के बराबर है? 56 मार्क्स जो है 16% के बराबर है। तो आपको पता चला 28% तो पहले ही था, मगर 16% वो और भी लिया, तो कुल मिला के वैल्यू कितना मिला? 44%। ये इसका सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? आप बोलेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, बोर नहीं होना है, प्रैक्टिस 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 करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो सिक्योर किया 35% और फेल हो गया कितने से? 210 मार्क्स से। बट इफ ही स्कोर 65% ही पासेस विद 270 मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज? 35 और 65 का डिफरेंस कितना आएगा दोस्त? आप बोलेंगे 30%। 30%। 210 और 270 का सम कितना आएगा दोस्त? 480। 1% का वैल्यू कितना आएगा दोस्त? 480 बटे में कितना? 30। दोनों 0 0 से कैंसिल, 3 से कटा कितना आ गया दोस्त? 16। मतलब 1% का मार्क्स कितना निकला? 16 मार्क्स। 1% का मतलब कितना हो गया? 16 मार्क्स। ठीक है, फेल कितने मार्क्स से हो गया वो? 210 से। फेल कितने से हो गया? 210 से। 16 से डिवाइड देना, क्या वैल्यू बनेगा? 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 2/16। तो वैल्यू जो आया अप्रॉक्स का, 2 से कटेगा 1, 2 से कटेगा 8, तो 13 1/8 इसका परसेंटेज वैल्यू आया। पहले इसका परसेंटेज कितना था? पहले इसका परसेंटेज कितना था? आप बोलेंगे सर 35% लिया तो बंदा फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया? 210। अगर ऐसे किया होता तो ये पास हो जाता? आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाता। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे 210 कितना परसेंट निकला? आप बोलेंगे 210 जो निकला 13 1/8% निकला, और ये कितना निकला? 35% प्लस 13 1/8, तो वैल्यू कितना बन जाएगा दोस्त? 48 1/8%। ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ऑप्शन ई बना के 48 1/8% भी आप ले सकते हैं, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। A student scores 27% and fails by 189 marks, but if he scores 57%, he passes with 231 marks. What is the passing percentage? जब एक स्टूडेंट 27% लिया है मार्क्स तो भी वो फेल हो गया 189 मार्क्स से, तो जब वो 57% मार्क्स लेगा तो उसको कितना? 231 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप बताना है पासिंग परसेंटेज इसका क्या होगा। पहला बात, 27 और 57 का डिफरेंस 30%, और 189 और 231 का सम करके देख लीजिए क्या मिलता है। 0 12 420। ठीक है, तो 430। तो यहाँ से पता चलेगा आपको 1% का मार्क्स कितना निकलेगा। आप बोलेंगे 420 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कैंसिल, सॉल्व किए तो कितना आया? 14 मार्क्स आएगा दोस्त, 14 मार्क्स। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 14 मार्क्स। कितना हो गया दोस्त? 14 मार्क्स। पासिंग परसेंटेज आपसे पूछा है, सबसे पहला बात आपको देखना पड़ेगा 189, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 14 से। ठीक है, 14 1 जा 14, बचा कितना है आपके पास में? 4, 4 के बगल 9, 14 3 जा 42, 7/14। वैल्यू जो आया 1/2। तो 13 1/2% से ये बच्चा फेल हो गया। तो पहले कितना परसेंट लिया था वो? 27%। अभी कितना ले लिया वो? अगर वो पास होना है तो कितना एक्स्ट्रा लेना है उसको? 13 1/2% और लेना था। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 41/2%। 41/2%। 41/2%। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ में 41/2% होना था। ठीक है, तो ये 41/2% इसको लिख लेना। तो ये इसका सही उत्तर है, ये भी गलत है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। एक कैंडिडेट है जो सिक्योर किया 60% मार्क्स और डिक्लेयर किया कि वो फेल हो गया 40 मार्क्स से। ठीक है, पासिंग मार्क्स बता के रखा है कितना? 420। व्हाट इज द टोटल मार्क्स? देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक बच्चा 60% मार्क्स लेते हुए भी वो 40 मार्क्स से हो गया फेल। ठीक है, बच्चा हो गया फेल।
क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि पासिंग मार्क्स जो है वो आपका 420 है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे 420 में से 40 हटा दे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 380। ठीक है, 380। तो 380 ही जो है 60% है। क्यों ऐसा? क्योंकि सर 40 मार्क्स उसमें हम लोग कम कर दिए, तो ये 40 मार्क्स से फेल हो गया। तो डेफिनेटली आप बोल सकते 60% मार्क्स कितना है, 380। तो आपको क्लियर पता चल गया 60% जो मार्क्स है वो कितना है, 380। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मतलब 100% पूछा है, तो 100% का वैल्यू आपसे बोला है कितना आएगा, परसेंट से परसेंट चले गया, ये आपका कट जाएगा 3 टाइम्स, ये आपका कट जाएगा 5 टाइम्स, 23 टाइम्स 25 टाइम्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसा सॉल्व करेंगे, 380 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। कैसे कर सकते हैं आप इसको, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे 380 को 390 माइनस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, देखो 3 से काटेगा तो कितना आएगा इसका वैल्यू, आप बोलेंगे सर 3 से जब काटेगा इसका वैल्यू कितना ही आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 0, 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है आपके सामने जो आया कितना आ गया, 5 इंटू 130 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 130 आ जाएगा आपका 650, माइनस 5 इंटू 10 कितना होता है सर 50, 50/3 कितना होता है 16/2/3। दोनों को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका 633 1/3%। कौन सा ऑप्शन सही है देखो एक बार, आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए। A student secured 27% marks and failed by 91 marks. What are the maximum marks if the pass percentage is 40? 27% मार्क्स लेके भी एक बच्चा हो गया 91 मार्क्स से फेल। ठीक है, पास परसेंटेज पहले से देके रखा है कितना, 40। ठीक है, देखिए ये है ग्राफ। ठीक है, ये है ग्राफ, ये है पास, ये है पास प्लस, ये है आपका फेल। यहाँ ले लिया वो बच्चा 27% मार्क्स और फेल हो गया कितने मार्क्स से, 91 मार्क्स से बच्चा फेल हो गया। ठीक है, पास प्रतिशत भी बता के रखा आपको कितना, 40%। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 13% है, और ये 13% का जो वैल्यू है वो कितना है, 91 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना होता है, 100% वैल्यू। तो 13 से परसेंट कटा, 13 से कटेगा कितना होगा, 7, 100 इंटू 7 कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलेंगे सर 700 मार्क्स। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। देखिए मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, चीज़ें समझना है, बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है तो आपका टाइम समय मैं आपको बचाने की कोशिश में हूँ। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इन एन एग्जाम ए कैंडिडेट स्कोर्स 42% एंड passes by 24 marks, another score 36% एंड फेल by 12 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए 36 और 42 का डिफरेंस कितना है, 6%। 6%, 6% वैल्यू आपको पता है, 24 और 12 का सम कितना होएगा, 36 मार्क्स। क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, 100% का वैल्यू पूछा, परसेंट परसेंट कट गया, 6 से कटेगा कितना आएगा, 6, 6 मार्क्स, 100 इंटू 6 कितना आएगा, 600 मार्क्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। Question number 15. Boys need 33% to pass. He got 198 marks and failed by 33 marks. What are the total marks? देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोला है पास प्रतिशत कितना है, वो है 33 मार्क्स, 33%। पास परसेंटेज कितना है, 33%। क्वेश्चन बोले ही गॉट 198 एंड फेल्ड बाई 33। 198 लेके भी वो कितना मार्क्स से फेल हो गया, 33 से। यदि वो 33 ले लेता तो पास हो जाता, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 231। तो मतलब क्या पता चला, 33% जो है पास मार्क्स है और ये भी इसका पास मार्क्स है, तो आपको मिलेगा 33% का वैल्यू कितना, 231। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर द
टोटल मार्क्स। ठीक है, तो 100% का कितना मार्क्स होगा बताना। परसेंट से परसेंट कटेगा, 33 से काटेंगे, 33 से कितना में 7 टाइम्स। जैसे ही 7 टाइम्स हो गया आपको 100 इंटू 7, 700 आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पे चलिए। एक स्टूडेंट है जो सिक्योर किया 40% मार्क्स और it gets 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। ठीक है, 40% मार्क्स लेके वो 20 मार्क्स ज्यादा ले लिया। व्हाट इज द पास परसेंटेज इफ द मैक्सिमम मार्क्स इज 400। ठीक है भैया, बताइए। 40% मार्क्स लिया तो उसका 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला, प्लस मिला। व्हाट इज द पास परसेंटेज इफ द मैक्सिमम मार्क इज 400। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 400। वेरी गुड। तो एक बात बताओ भैया, 100% मार्क्स तो आपको पहले ही दे चुका, जिसका वैल्यू कितना है 400 मार्क्स। क्वेश्चन में क्लियर बोला है क्या, वो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लिया 40% लेके। ठीक है, तो 20 मार्क्स कम करा देने से इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा पासिंग मार्क्स का। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 100% का वैल्यू हो गया 400। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 400 बट्टा में 100। 400 बट्टा में 100 तो कितना वैल्यू आ गया मेरा भाई 4। तो 1% में कितना मार्क्स है, आप बोलेंगे 4 मार्क्स। 1% में कितना मार्क्स है 4 मार्क्स। कितना मार्क्स एक्स्ट्रा ले लिया, वो कितना मार्क्स एक्स्ट्रा ले लिया, आप बोले 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स कितना परसेंट है बताइए। आप बोलेंगे सर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5% है, तो 5% मार्क्स ये एक्स्ट्रा ले लिया। तो आपको पता है कि वो 40% मार्क्स लिया तब तो जाके वो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लिया। तो पहले वो लिया था 40% मार्क्स, अगर उसमें हम 20 मार्क्स कम कर दे तो पास परसेंटेज आ जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, 40% में 20 मार्क्स का वैल्यू है 5%, जिसका वैल्यू कितना हो गया, आप बोले 35%। तो 35% लेने से आपका पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। 35% लेने से आपका पास परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है 35%, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए। In a 600 marks paper, a candidate needs 240 marks to pass. He scores 54%. How many marks more than the minimum did he get? 600 मार्क्स का पेपर का, तो सुनो, इन 600 मार्क्स पेपर, 600 का पेपर था। एक कैंडिडेट को 240 मार्क्स लेना था पास होने के लिए। ठीक है, ही स्कोर्ड 54%। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट मोर देन द, जो भी है। तो वो 54% स्कोर के कितना मार्क्स एक्स्ट्रा लिया पास मार्क्स से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 600 का मार्क्स पेपर था, कैंडिडेट को चाहिए था 240 मार्क्स पास होने के लिए, डन। पर उसने स्कोर कितना किया 54%। तो एक बात बताओ 600 का 54% वैल्यू कितना होता। अब बोलेंगे 100 से कटा 100, 6 इंटू 54 कितना बन गया 324। तो मार्क्स कितना लेना था 240, पर लिया कितना वो 324 मार्क्स। कितना है मार्क्स एक्स्ट्रा लिया ये पूछा आपसे। 4 माइनस 0 4, 32 माइनस 24 कितना होता है 84। 84 मार्क्स उसने एक्स्ट्रा लिया, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्लास मैंने स्पीड इसलिए लिया क्योंकि मैंने लास्ट क्लास समझाया था, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया। ठीक है, ए कैंडिडेट स्कोर्स 54% मार्क्स एंड passes by 144 marks. If the passing percentage is 42%, what are the maximum marks? क्वेश्चन में बोला है कितने मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100% मार्क्स कितना पूछा आपसे। देखिए एक कैंडिडेट जो स्कोर किया 54% मार्क्स, एक्स्ट्रा कितना हो गया 144 मार्क्स। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 42। देखिए एक लड़का है या कोई भी है, ठीक है, आपके पास क्या क्या डेटा है उसको देखो ध्यान से। ये है पास एरिया, ये है पास प्लस, ये आपका फेल एरिया। ठीक है, कैंडिडेट स्कोर्स कितना मार्क्स 54% मार्क्स एंड पासेस बाय 144। ठीक है, तो ये हो गया आपका 54% मार्क्स ये ले लिया, जिसमें उसने एक्स्ट्रा कितना मार्क्स लिया 144 मार्क्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पासिंग परसेंटेज कितना देके रखा है आपका 42% मार्क्स। देखो यहाँ का बारे में डेटा नहीं है, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि 100% मार्क्स का वैल्यू बताना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो एक बात बताओ भाई 42 से 54 का डिफरेंस तो पता है हमको, आप बोलेंगे बिल्कुल पता है 12%। 12% का वैल्यू कितना निकला 144 मार्क्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है 100% मार्क्स, ये तो पूछा है।
तो यही पूछा है, तो बहुत सिंपल बात है, करना कुछ नहीं है। परसेंट परसेंट कट गया, 12 से कटा 12, 12 इंटू 100, 1200। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो कितना समय लगता है पेपर को सॉल्व करने में? समय नहीं लगेगा यार, कोई समय में नहीं लगेगा। आपको कॉन्सेप्ट पे अपना काम करना है पहले, ठीक है। क्लासेस समझ नहीं आया तो मेरे को बताना कि क्लासेस स्पीड था, समझ नहीं आया तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास से और मतलब थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा और समझा के पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19। A candidate scores 42% and passes by 126 marks, while the pass percentage is 35. Find the total marks। देखिए, ये पास प्लस है, ये पास प्लस है। ये कैंडिडेट स्कोर्स 42% मार्क्स, पासेस बाय 126। ये पास प्लस है, ये पास मार्क्स है। 35 और 42 का डिफरेंस कितना है? 7%। 7% का वैल्यू है 126। तो क्वेश्चन पूछा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मतलब 100%। इसका वैल्यू पूछा आपसे। परसेंट परसेंट कैंसिल, 7 से कटा 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो 18 इंटू 100, 1800। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। स्टूडेंट सिक्योर्स 36% मार्क्स, शॉर्ट्स बाय 144, टोटल मार्क्स 800। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? ठीक है, एक बच्चा 36% मार्क्स लिया तब भी वो फेल हो गया, किससे? 144 मार्क्स से। यदि वो ये 144 ले लिया होता तो ये इसका पास मार्क्स हो जाता, ठीक है, पास हो जाता लड़का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा पासिंग मार्क्स पूछा है, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स, मार्क्स में पूछा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स आपको दे के रखा है 800, ठीक है। तो 100% पहले ही दे के रखा है आपको, जिसका वैल्यू कितना है? 800 मार्क्स। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 1% का वैल्यू कितना मिला? आप बोलेंगे 8 मार्क्स। 1 मार्क्स कितने मार्क्स से फेल हुआ? 144 मार्क्स। 144 को 8 से डिवाइड देना, 8 1 जा 8, बचा कितना है? 6, 6 का बगल 4, 8 8 जा 64। तो आपको पता चला सर 18% से वो बच्चा फेल हुआ। 18% से वो बच्चा फेल हुआ। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? ऐसे भी पासिंग मार्क्स पूछा आपसे, पासिंग मार्क्स पूछा है, ठीक है। एक बात बताओ, पासिंग मार्क्स पूछा आपसे, डन, ठीक है। तो आपको पता चला यहाँ पे पासिंग मार्क्स, तो 18%। तो सबसे पहले पास कितने में हो जाएगा? 36% प्लस 18%, दोनों का सम करिए, 6 + 8 हो गया 14, ये हो गया आपका 54। तो 54% लेने से वो बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को 54% बनाने के लिए गुना किससे करेंगे? आप बोलेंगे सर 54 से, तो इसका भी तो गुना 54 से करेंगे दोस्त। 8 4 से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 32। 8 5 से कितना हो जाएगा? 40, 40 + 3 कितना हो जाएगा? 432। तो इसका पास मार्क्स कितना है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको बेस्ट 20 क्वेश्चंस मैंने कराए अपने तरीके से, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प भी करेगा पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करना है, देखना है वीडियो को, समझ नहीं आता रिवाइज करिए, बैक करिए, फिर से देखिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज का क्लास यहाँ तक पे समाप्त करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लासेस अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।